आप सभी साथियों का मैं ज्ञानेंद्र बैसला स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। साथियों, मैंने सुना है एक ईसाई फकीर के दर्शन करने लोग आते थे बड़े दूर दूर से। वह मिस्र के पास एक रेगिस्तान में एक गुफा में रहा करता था। हजारों मील से लोग उसके दर्शन करने आते थे। लोग बड़े चकित होते थे उसकी तपस्या और उसका त्याग देखकर। एक दिन एक फकीर भी उनके दर्शन करने को आया और वह फकीर उनको देखकर हंसने लगा। उसने पूछा, मैं समझा नहीं, आप हंस क्यों रहे हैं? उस फकीर ने कहा कि मैं यह देखकर हंस रहा हूं कि तुमने अपने हाथ में जंजीरें और पैरों में बेड़ियां क्यों डाल रखी हैं। वह जो फकीर गुफा में रहता था, उसने अपने पैरों में जंजीरें डाल रखी थी और गुफा के साथ जोड़ रखी थी और हाथ में भी जंजीरें थी। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुमने ये जंजीरें क्यों डाल रखी हैं। तो उस फकीर ने कहा, इसलिए कि कभी कभी मन में कमजोरी के क्षण आते हैं और सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन होता है। वापस संसार में लौट जाने की इच्छा प्रबल हो जाती है, तब ये जंजीरें रोक लेती हैं। थोड़ी देर ही रोकती हैं, वह मन में कमजोरी, फिर अपने को संभाल लेता हूं। उतनी देर के लिए जंजीरें काम दे जाती हैं, क्योंकि जंजीरें खोलना आसान नहीं है। ये मैंने सदा के लिए बंद करवा दी हैं, तो कमजोरी के क्षण में सहारा मिल जाता है। लेकिन यह भी कोई बात हुई, जंजीरों के सहारे अगर रुके रहे गुफा में, और ऐसा नहीं है कि सभी सन्यासी इस तरह की स्थूल जंजीरें बांधते हैं, सूक्ष्म जंजीरें भी बांधते हैं। कोई जैन मुनि हो गया, कोई बोधि हो गया, कोई ईसाई हो गया, या कोई फकीर हो गया, या कोई साधु हो गया। अब कोई 20-30 साल की प्रतिष्ठा, फिर उनका मान सम्मान, फिर उनके चरण स्पर्श, लोगों के द्वारा दिया गया मान, उनके द्वारा दिया गया आदर, उनके द्वारा की गई पूजा, ये सूक्ष्म जंजीरें नहीं तो और क्या है। अब आज अचानक अगर लौटना चाहो तो यह सारा पूजा, ये सारा आदर जो 20-30 साल से मिला है, यह जंजीर बन जाता है। फिर आज हिम्मत नहीं होती कि लौट कर जाऊं संसार में, लोग क्या कहेंगे। फिर अहंकार बाधा बन जाता है। यह बड़ी सूक्ष्म जंजीर है, इसलिए तो त्यागी को आदर दिया जाता है। यह संसारी तरकीब है उसको गुफा में रखने की। भाग ना सको, फिर बस एक दफा गुफा में आ जाए, फिर निकलने ना देंगे। ऐसी ऐसी सूक्ष्म जंजीरें बांधेंगे, इतना शोरगुल मचाएंगे, इतना बैंड बाजा बजाएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, लाखों खर्च करेंगे। लगा दी उन्होंने मोहर, अब तुम्हें भागने न देंगे। क्योंकि ध्यान रखना, जितना सम्मान दिया जाता है उतना ही अपमान भी होगा। अगर जो तुम भागे तो उतना अपमान भी झेलना होगा। सम्मान की तुलना में ही अपमान होता है, और अपमान उसी मात्रा में मिलता है जिस मात्रा में सम्मान ले लिया। सम्मान जंजीरें बन जाता है। अगर तुम सच में समझदार हो तो कभी अपने ध्यान, अपने संन्यास के लिए किसी तरह का सम्मान मत लेना, क्योंकि जो सम्मान दे रहा है वह तुम्हारा जेलर बन जाएगा। उससे कह देना सम्मान नहीं, क्षमा करो आप,
क्योंकि कल अगर मैं लौटना चाहूं तो मैं कोई जंजीरें नहीं रखना चाहता अपने ऊपर। मैं जैसा मुक्त संन्यास में आया था उतना ही मुक्त रहना चाहता हूं। अगर संन्यास के बाहर मुझे जाना हो तो कुछ तो गुफाओं में स्थूल जंजीरें बांध लेते हैं, कुछ सूक्ष्म जंजीरें, मगर जंजीरें हैं और ये जंजीरें रोक के रखती हैं। यह कोई रुकना हुआ, जंजीरों से रुके, यह कोई रुकना हुआ। आनंद में रुको, जंजीरों में नहीं। अहोभाव से रुको, अपमान के भय से नहीं। सम्मान की आकांक्षा से नहीं, समाधि के रस से। लेकिन यह तभी संभव होगा जब संसार का रस चुक गया हो। इसीलिए मेरा जोर है कि कच्चे मत भागना, अधूरे अधूरे मत भागना, बीच से मत उठाना महफिल से। महफिल पूरी हो जाने दो, यह गीत पूरा ही सुन लो, इसमें कुछ सार नहीं है। घबराना कुछ भी नहीं, यह नाच पूरा ही हो जाने दो। कहीं ऐसा ना हो कि घर जाकर सोचने लगो कि पता नहीं, यह कहानी पूरी हो जाने दो। अंतिम पर्दा गिर जाने ही दो, कहीं ऐसा ना हो कि बीच से उठ जाओ और फिर मन पछताए बाद में, और मन सोचे कि पता नहीं असली दृश्य देखने को रह ही गए हो। अभी तो कहानी शुरू ही हुई थी, पता नहीं अंत में क्या आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन को जियो और भरपूर जियो। डर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वासना दुष्पूर है। तुम मेरा मतलब समझो, मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि चूंकि वासना दुष्पूर है, तुम लाख जियो, आज नहीं कल तुम सन्यासी बनोगे। सन्यास से बचने का कोई उपाय नहीं है। जीवन में जीते जी, जीवन में जब जवानी हो तभी जो आप त्याग कर सकते हो जितनी प्रबल शक्ति से, वह बुढ़ापे में या ढलते हुए शरीर में या धन के अभाव में या कमजोरी में तुम्हें करना तो होगा। त्याग तो तुम्हें करना होगा अपनी इच्छाओं का, अपने मन का, अपने स्वार्थ का, अपने शरीर का। धन्यवाद।